नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हिंडनबर्ग का मकसद अब सामने आ चुका है। वो वित्तीय अनियमितता की आड़ में दुनिया भर की नामी गिरामी कंपनियों की साख पर बट्टा लगाने का काम करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स को गिरा चुकी है। भारत के मशहूर अडानी ग्रुप को निशाना बनाने पर उसका मकसद क्या है, क्यों बार बार वो इस ग्रुप को टारगेट पर ले रहा है? इस बार सेबी को भी इसने लपेटे में लेने की कोशिश की है और एक बड़ी साजिश को रचने को अंजाम दिया था, लेकिन उसे इस बार मुंह की खानी पड़ी। बाजार को अनस्टेबल अस्थिर करने की उसकी कोशिश को निवेशकों ने पूरी तरह से नकार दिया है। दरअसल हिंडनबर्ग ने आधी अधूरी जानकारी देकर खलबली मचाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग के कथित खुलासे और इस पर मचे सियासी घमासान पर पेश है हमारी खास पेशकश, हिंडनबर्ग का दाव फेल। हिंडनबर्ग रिसर्च का जिन। मचा सियासी घमासान। अडानी ग्रुप पर नहीं आंच। आरोपों की होगी जांच। ऑफशोर निवेश पर सवाल। विपक्ष का बड़ा बवाल। सेबी की निवेशकों को सलाह। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर बड़ा अटैक किया था और इस बार उसने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी और सेबी चीफ को भी लपेटे में लेने का प्रयास किया। रिपोर्ट के जारी किए जाने के बाद हिंडनबर्ग को इस बात की उम्मीद थी कि भारतीय शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा, मगर उसका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। हिंडनबर्ग बम फुस साबित हुआ और निवेशकों को गुमराह करने की साजिश भी फ्लॉप हो गई। शेयर बाजार शुरुआती दौर की नरमी के बाद रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया। अडानी ग्रुप्स में शेयरों में भी निवेशकों ने अपना भरोसा जताकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। संभाला शेयर बाजार। हिंडनबर्ग के धमाके के बाद सेबी के स्पष्टीकरण ने शेयर बाजार को पूरी तरह से संभाल लिया है। शुरुआती झटकों के बाद सैकड़ों अंकों की उछाल इस बात की तरफ इशारा है कि हिंडनबर्ग के आरोप को निवेशकों ने पूरी तरह से नकार दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि उसे संदेह है कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा का कारण यह हो सकता है कि बुच के अडानी समूह से जुड़े विदेशी फंडों में हिस्सेदारी थी। अमेरिकी कंपनी ने आरोप लगाया कि बुच और उनके पति धवल ने एक फंड में निवेश किया था, जिसका कथित तौर पर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। नई रिपोर्ट को जारी करने से पहले अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। एक साल पहले अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन तक के आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह बात लिखी थी। इस पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने किसी नए खुलासे के बारे में संकेत दिया था। अडानी ग्रुप ने आरोपों को आधारहीन बताया और इसे मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चली है। इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और एक्सपर्ट भी इसके पीछे विदेशी साजिश होने का संदेह बता रहे हैं। आइए समझते हैं कि सेबी पर खुलासों की आड़ में क्या खेल चल रहा है। वहीं सेबी प्रमुख और उनके पति ने एक संयुक्त बयान जारी कर हिंडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। बुच दंपत्ति ने कहा कि हिंडनबर्ग के खुलासे में कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब की तरह है। सभी जरूरी खुलासे पहले ही वर्षों से सेबी को दिए जा चुके हैं। हम किसी भी वित्तीय दस्तावेज का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद शेयर बाजार पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। अपनी हाल की रिपोर्ट ने हिंडन ग्रुप ने जानबूझकर अडानी को सीधा ना निशाना बनाते हुए सेबी के चेयरमैन और उनके पति को निशाना बनाया है, क्योंकि सेबी द्वारा 1.5 महीने पहले एक नोटिस इशू किया गया था, शो कॉज।
हिंडन ग्रुप को, जिसमें उनकी शॉर्ट सेलिंग के बारे में सारी डिटेल्स मांगी गई थी, कारण बताओ नोटिस जिसको हिंदी में कहते हैं। उसी के जवाब में, क्योंकि उनसे कोई जवाब नहीं बना, उसी के जवाब में एक रिटेलिएटरी कार्रवाई करते हुए, यानी कि बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए, उन्होंने उस नोटिस के सिग्नेटरी यानी कि सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच सीधा उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने और इनके पति ने मिलकर ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है जहां पर अडानी ग्रुप का इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा अडानी ग्रुप को सीधा ना लेते हुए उन्होंने इस बार सेबी चेयरमैन को ही वार करने की कोशिश करी है, उन्हीं पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश करी है। हिंडनबर्ग कथित तौर पर आर्थिक अनियमितता के नाम पर दुनिया भर के देशों की कंपनियों को निशाना बनाता है। कंपनियों की आड़ में उस देश के बाजार को अनस्टेबल किया जाता है और एक कंपनियों पर अपने रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनती है और इससे पता चल जाता है कि कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। जिस आर्थिक अनियमितता का हवाला देकर कंपनियों को टारगेट किया जाता है वो असल में एक खलबली मचाने की महज कोशिश होती है। साजिश या खुलासा। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासे के मुताबिक अमेरिकी सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी इसके पब्लिश होने से करीब 2 महीने पहले ही अपने क्लाइंट को शेयर कर दी। न्यूयॉर्क के हेज फंड मैनेजर मार्क किंगडन ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव का फायदा भी उठाया था। सेबी ने हिंडनबर्ग के कथित घोटाले से संबंधित अपने 46 पेज के कारण बताओ नोटिस के जवाब में इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर न्यूयॉर्क के हेज बुश और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े ब्रोकर समूह को 10 रजिस्टर्ड कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन में रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद आई $150 अरब की गिरावट से फायदा हुआ। साथ ही उसने ये भी खुलासा किया है कि अडानी की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दांव लगाने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल किया गया वो कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित थी और वो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की मॉरिशस स्थित सब्सिडियरी कंपनी है। मार्केट एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को बदलने की भावना करार दे रहे हैं, क्योंकि अडानी हिंडनबर्ग केस में आए तमाम उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार अब अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर जोरदार वापसी कर चुके हैं। उनका मानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अब रफ्तार पकड़ रहा है और इसे अस्थिर करने का भी ये प्रयास हो सकता है। भारत में रजिस्टर्ड न होने के चलते हिंडनबर्ग यहाँ पर कानूनी लड़ाई लड़ सकता और इसके चलते एक बार फिर अडानी ग्रुप से संबंधों का हवाला देकर अब सेबी को निशाना बनाया गया है। ये देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की सीधी सीधी साजिश है। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर, भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस समय इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की कगार पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ विदेशी शक्तियों को, कुछ विदेशी एजेंडा ये नहीं चाहते कि भारत उस मकाम पर पहुंचे, भारत तरक्की करे। तो सीधा सीधा भारत में आर्थिक अराजकता यानी कि भारतीय शेयर मार्केट को गिराया जाए, भारतीय कंपनीज को बदनाम किया जाए, भारतीय ऑफिशियल्स और एजेंसीज को बदनाम किया जाए, भारत सरकार को बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए, ये एजेंडा वहां बैठकर वो चलाते हैं और मुझे नहीं लगता इसमें वो कामयाब हो सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स को लेकर कई तरह की चीजें फ्लोट कर रही हैं, उसी पर क्लैरिटी हम आपको अपनी इस खास पेशकश के जरिए दे रहे हैं। सबके जहन में एक सवाल भी आता है, तो क्या हिंडनबर्ग भारतीय निवेशकों का शुभचिंतक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खास ग्रुप को जानबूझकर टारगेट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी और अडानी ग्रुप को टारगेट पर लेकर हिंडनबर्ग ने जो हमला किया उसके बाद सियासी घमासान अभी तक जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष ने हिंडनबर्ग के कथित आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे तूल देने की कोशिशों में है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि सेबी ने हिंडनबर्ग को जो नोटिस जारी किया था अभी तक उसने जवाब दाखिल नहीं किया है। आर्थिक अराजकता फैलाने की साजिश। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह भारत के लोगों की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूल किट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। भारत शेयरों के मामले में सुरक्षित, स्थिर और आशावादी बाजार है। इस बाजार की निगरानी करना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद जब सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया तो उसने अपना जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर सेबी पर सवाल उठाए। इसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले रेगुलेटर सेबी की ईमानदारी को उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सेबी में विश्वास करते हैं। महेश जेठमलानी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। पूरी तरह क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी उन्हीं आरोपों को दोहराया गया है। ये हिंडनबर्ग की तरफ से सिर्फ सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से बचने की कोशिश है, जो हिंडनबर्ग को भेजा गया था। सेबी को खुदरा निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही इस जांच का आदेश दिया था। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है। भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FII, FDI आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल। सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले। और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। हिंडनबर्ग बड़ा खेल खेलने में माहिर है। दुनिया की बड़ी बड़ी दर्जनों कंपनियों को वो लपेटे में ले चुकी है। उसके खिलाफ रिपोर्ट जारी की है। अडानी ग्रुप को टारगेट बनाने से पहले उसने इस बात को नजरअंदाज किया कि इस ग्रुप की अपनी एक अलग साख है, दुनिया भर में इसका कारोबार है और अपनी विश्वसनीयता के दम पर इसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हिंडनबर्ग का बड़ा खेल। हिंडनबर्ग का एक प्रमुख काम शॉर्ट सेलिंग भी है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती है। इससे पता चलता है कि कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। कंपनी के फाउंडर नेट एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स जारी की, जिनमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। अडानी ग्रुप भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। दुनिया के कई देशों में इसका कारोबार चल रहा है। अब तक किसी भी देश ने अडानी ग्रुप को लेकर कभी कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया, लेकिन हिंडनबर्ग लगातार अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर रहा है। हद तो ये हो गई कि रिपोर्ट जारी करने से पहले उसने एक्स पर पोस्ट लिखा, भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर उसे भारत की इतनी चिंता क्यों हो गई? हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाती है। उसे जितना मुनाफा कमाना था वो तो पहले ही कमा चुकी है, मगर उसके बाद फिर यह रिपोर्ट जारी करने के पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है? अडानी ग्रुप भारत की एक बड़ी कंपनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उसका बड़ा योगदान है। अडानी ग्रुप के साथ साथ हिंडनबर्ग ने सेबी पर भी सवाल खड़े किए। इसका मकसद है कि भारत के स्टॉक मार्केट पर असर पड़े। हिंडनबर्ग ग्रुप ने, हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये बदले की भावना से किया है। पहले जब अडानी ग्रुप पर उन्होंने आरोप लगाया था तो जांच में कुछ नहीं निकला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया था, और 1.5 महीने पहले सेबी ने उनको एक शो कॉज नोटिस इशू किया। उस शो कॉज नोटिस के जवाब देने के बदले उन्होंने सीधा सीधा सेबी के चेयरमैन पर और इनडायरेक्टली अडानी ग्रुप पर और भारत सरकार पर सीधा सीधा इल्जाम लगाया है
बिल्कुल ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 18 महीने पहले वो जरूर कुछ हद तक कामयाब रहे। 8 लाख करोड़ मार्केट कैप अडानी ग्रुप के बारे में जब उन्होंने लिखा तो उड़ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, सेबी ने क्लीन चिट दे दी है और स्टॉक एक्सचेंज ने भी क्लीन चिट दी है। 24 में से 22 मामलों में क्लियर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कोई भी अब इसमें गुंजाइश है आगे बदनामी की। ना शेयर मार्केट इसको तवज्जो देगा, ना ही इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अब इस बात पर तवज्जो देंगे, क्योंकि आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिशों को मुझे लगता है सिरे से खारिज कर देना चाहिए। अडानी ग्रुप को निशाना बनाने का हिंडनबर्ग का ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी उसने एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की, उसे मुंह खानी पड़ी। कोर्ट द्वारा अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली और इससे हिंडनबर्ग को जोर का झटका लगा। उस शिकस्त से वो शायद आज तक उबर नहीं पाया। हिंडनबर्ग को लग चुका है झटका। 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। अडानी ग्रुप पर कथित तौर पर आरोप लगाया कि उसने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए $100 अरब कमा लिए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 शेल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को $150 अरब का नुकसान हो गया था। रिपोर्ट के एक ही महीने के अंदर अडानी की नेटवर्थ में $80 बिलियन यानी 6,63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के अंदर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। इसके अलावा गौतम अडानी को कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा था। कंपनी भारी नुकसान में चली गई थी। इस रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक तूफान मचा दिया था। कंपनी की कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर संसद में सवाल पूछे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने या सीबीआई को सौंपने के अनुरोधों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूंजी बाजार नियामक सेबी पर भरोसा जताया। फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर खुशी जाहिर की थी और इसे सत्य की जीत बताया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट में 4 पीआईएल दाखिल की गई, जिनमें अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के आदेश जारी करने की अपील की गई। इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को सेबी को जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद 25 अगस्त 2023 को सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। ये हिंडनबर्ग के लिए बड़ा झटका था। हिंडनबर्ग की बौखलाहट देखने को मिली थी। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है। उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें। कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। सेबी को लपेटे में लेने की हिंडनबर्ग रिसर्च की सीधी मंशा है कि आपने हमें क्यों शो कॉज नोटिस इशू किया, आपने अडानी ग्रुप को क्यों क्लीन चिट दी, आपकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी। मुझे लगता है हिंडनबर्ग ग्रुप या हिंडनबर्ग रिसर्च भारतीय एजेंसियों को कोई भी वेटेज नहीं देता है, उसके लिए उसका कोई मायना नहीं है। और भारतीयों को भी
हिंडनबर्ग ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बदले में कोई जवाब नहीं देना चाहिए, उसको कोई वेटेज नहीं देना चाहिए। और आज शेयर मार्केट में हमने देखा कि शुरू में शेयर मार्केट सुबह कम थी, यही शेयर मार्केट 18 महीने पहले जब रिपोर्ट आई थी तो बहुत भारी तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरे थे। मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट ने भी उसको कोई क्रेडिट्स दिया है, कोई उसको क्रेडिबिलिटी दिया है, कोई उसको वजन दिया है। और सीधी मंशा दिखाई दे रही है कि जिस संस्था ने हिंडनबर्ग ग्रुप को शो कॉज नोटिस इशू किया, उसी संस्था के चीफ को, चेयरमैन को उन्होंने लपेटने की कोशिश करी है। सीधा सीधा बदले की भावना और मंशा है कि आपने हमारे किए कराए पर पानी क्यों फेरा। हिंडनबर्ग अपने रिसर्च की आड़ में दुनिया के शेयर मार्केट में उथल पुथल मचाने का काम करती है। आर्थिक अस्थिरता को कायम करने के साथ ही वो तगड़ी कमाई करती है। दरअसल हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और ये एक तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। इसमें कोई व्यक्ति किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज को खरीदता है और फिर जब कीमतें बढ़ जाती हैं बेच सकता है। सिंपल रूल है। इससे खरीदार को अच्छा खासा फायदा हो जाता है। हिंडनबर्ग के कारनामों की पोल खुल चुकी है और यही वजह है कि उसके कथित रिपोर्ट को दुनिया अब गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं है। इसी के साथ हमारी इस खास के पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।